जिस प्रकार का माहौल बनाने का असफल प्रयास कर रहे थे पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कि कांग्रेस प्रधानमंत्री से घृणा करती है। मैं इसको खंडन करता हूँ। कांग्रेस प्रधानमंत्री से घृणा करती है। क्या तुक था? प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, वो एक पार्टी का नहीं होता है, और उसकी रक्षा करने के दायित्व सबका होता है। मैं समझता हूँ जिस रूप में माहौल बनाने का षड्यंत्र किया गया, उसको समझने की आवश्यकता है। मैं देखिए आपको कोई बात बता रही थी कि आप ऐसे वक्त में भी राजनीति करो, ये अनफॉर्चुनेट है। और कांग्रेस से ज़्यादा कौन समझ सकता है कि प्रधानमंत्री को खतरे कैसे होते हैं। इंदिरा गांधी जी की जान आपके हमारे देश से चली गई, खालिस्तान ने बनने दिया उन्होंने। राजीव गांधी चले गए। छत्तीसगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, पंजाब के मुख्यमंत्री थे बेन सिंह जी, सरदार बेन सिंह जी, उनकी हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ में विजय शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी जो वहाँ विपक्ष नेता थे, वहाँ के पीसीसी प्रेसिडेंट थे पटेल साहब, वो सब मारे गए। 22 लोग मारे गए एक साथ के अंदर। तो कांग्रेस के तो आज़ादी के पहले से जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, वही संस्कार, वही संस्कृति, वही परंपरा, वही अहिंसा को आत्मसात करके चलते हैं। और 70 साल में देश को चलाया है, जान की परवाह नहीं करी कांग्रेस ने। इस प्रकार झूठा आरोप नहीं लगाया किसी पे। पहले भी कई बार, जैसा भी बताया अध्यक्ष जी ने, राजीव गांधी पर फायरिंग हो गई थी, राजघाट पर हो गई थी। मनमोहन सिंह जी गए जेएनयू के अंदर, अमृतसर गए, काले झंडे दिखाए गए उनको। डेमोक्रेसी में ये सब संभव है। डेमोक्रेसी के अंदर धरना दे दिया किसानों ने, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये भावना प्रकट करने का एक सिस्टम होता है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, मैनेज करना पड़ता है। पुलिस मैनेज करे, कार्यकर्ता मैनेज करे, पार्टी मैनेज करे, और उन्होंने प्रयास किए भी था। मैंने सुना कि एक रात पहले रात को 3 बजे तक प्रयास किए गए। सीएम पंजाब के बोल रहे थे, उन्होंने किया। जो हमारे प्रभारी महामंत्री बीजेपी के हैं राजस्थान के, उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं मानेंगे, तो समझ जाना चाहिए था। उसके बाद में आप इस रूप में जाने की तुक क्या थी? मेरे ख्याल में जो प्रयास किए गए होंगे, वो किए गए होंगे कि रैली में कोई विजन नहीं पड़े, मेरे ख्याल से। तो उस वक्त तो नहीं था कि ये कोई बाई रोड जाएंगे, तो ये कहा होगा भाई आप लोग रैली को शांति में होने दो। मेरे ख्याल ये प्रयास किए गए होंगे। उस पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया। हेलीकॉप्टर उतरा, हेलीकॉप्टर क्या प्लेन उतरा आपका बठिंडा पे, और जाने लगे, मौसम खराब हो गया। अचानक आपने प्रोग्राम बनाया बाई रोड जाने का। रात और दिन का फर्क होता है। पूरा प्रोटोकॉल पीएमओ के मॉनिटरिंग में तय होता है, आईबी की इनपुट के साथ में। एसपीजी का एक्ट बना हुआ है 89 का, 87 का, 89 का, जिसे बाकायदा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए प्रोविजन किए गए। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में वो एक्ट बना था। वो कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है। उनके बगैर इशारे तो पीएम का काफिला रवाना हो ही नहीं सकता, जब तक रूट क्लियर नहीं हो, और जब तक वो एसपी वाला नहीं कह दे, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खुद कहते मान लो उनको, या जो प्रोटेक्टिव होते हैं। पहले सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, पूरा परिवार था। अभी अध्यक्ष ने कहा आपको कि 2019 में हटा दिया गया उनके। इस पर भी उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया। आजकल ज़िंदगी में अगर किसी ज़िंदगी बचानी हो, हम लोग भी कई लोगों को प्रोटेक्शन दिए हुए राजस्थान के अंदर, पूरे देश भर के अंदर एमएलए को, एमपी को जिनकी थ्रेड होती है, एक प्रोसेस होता है, दी जाती है।
क्या तुम था अगर एसपीजी प्रोडक्ट थे वो लोग तो उसके लिए एक अमेंड किया, आपको पार्लियामेंट में अमेंडमेंट कर हटा दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मानसिकता। तो इस प्रकार का कल माहौल बना दिया जैसे कि मतलब वहाँ की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री सब इसमें शामिल थे। तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कमेंट कर दिया वहाँ पर जिस रूप में, अब किस रूप में किया हो तो प्रधानमंत्री जाने कि किस रूप में उन्होंने क्या कमेंट कैसे किया होगा, क्यों किया गया है या किन शब्दों में किया, किसी को नहीं मालूम, खाली एक एजेंसी की न्यूज़ की बात कर रहे हैं। पर क्योंकि पीएमओ से या गृह मंत्रालय को इसका खंडन नहीं आया तो देश मांगे चलेगा भाई पीएम ने कहा वो सही कहा, ये कमेंट क्या होगा। पर ये कमेंट को करना नहीं चाहिए। उनकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार, स्टेट गवर्नमेंट तो ध्यान रखती है, उसकी तो ड्यूटी है, पर आईबी और एसपीजी की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उनकी कोई चर्चा नहीं करो देश के अंदर कि क्या चूक हुई, आप जांच करवा लीजिए, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। तो इस प्रकार से स्मृति ईरानी जी जो बोल रही थी या दूसरे जो नेता बोल रहे थे, हमें दुख हुआ कि आप कांग्रेस के बारे में इस घटना को, कांग्रेस को लपेट रहे हो आप चुनाव के राजनीति करने के लिए, क्योंकि चुनाव 5 राज्यों में है, इस पार्टी को बदनाम करने के लिए। कांग्रेस के संस्कार, कांग्रेस के लोग हम कहते हैं कि हमारे तो ब्लड के अंदर भी अहिंसा की भावना है, और आपके आरएसएस और बीजेपी के ब्लड के अंदर हिंसा की भावना है। पूरा देश दुनिया जानती है, आपकी सोच में हिंसा है, आपके कर्मों में हिंसा है, आपके व्यवहार में हिंसा है, दुनिया जानती है। वो हमें पाठ पढ़ाएंगे हिंसा का, अहिंसा का, ये सोचने वाली बात है। उनकी सोच वही है देश के अंदर। आज जो तनाव और जो माहौल बना हुआ देश के अंदर, अविश्वास का, टेंशन का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन क्यों बना हुआ है? 70 साल से लोग साथ रहते आए हैं, देश एक रहा, अखंड रहा। खालिस्तान में आतंकवादी है जो गतिविधि की तो इंदिरा गांधी को मालूम था मेरी जान जा सकती है, तब भी उन्होंने परवाह नहीं करी, देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए उन्होंने एक्शन किए और जान चली भी गई। ये त्याग बलिदान की बात है, देश की आज़ादी के वक्त में भी, आज़ादी के बाद में भी। ये लोग क्या जाने इनका, ये तो चुनाव जीत गए धर्म के नाम पर, कब तक काम चलेगा इनका? धर्म के नाम पर कब तक राजनीति करोगे? धर्म के लोग भी समझ जाएंगे कि आपकी सच्चाई कितनी है, आपकी कथनी में करने में कितना अंतर है, आप क्या कहते हैं क्या करते हैं, सबको मालूम हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी कल घटना हुई उसका सबको दुख है। प्रधानमंत्री की रक्षा करना, पूरे देशवासी दुआएं करते हैं उनके लिए। प्रधानमंत्री होता देश का, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान प्रधानमंत्री के निमित्त मात्र होने से भी देश का बढ़ता है। उसके ऊपर कैसे कुछ सोच सकता है? तो जिस प्रकार की बातें की गई, मैं समझता हूँ कि तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात थी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं थी। और एक अभी अध्यक्ष जी ठीक कर रहे थे, एक मुख्यमंत्री पंजाब को आज़ादी के बाद में पहली बार मिला, एक शेड्यूल कास्ट के मिले, पूरे देश में वेलकम हो रहा है उनका। पूरे मुल्क में एक मिस्टर चेनी जो शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे देश ने वेलकम किया उनका। और आप उसके बारे में उनको मैसेज दिलवा रहे हो आप प्रधानमंत्री जी, कि आप कह रहे मुख्यमंत्री महोदय को मैं बच के आ गया, जिंदा आ गया, जो भी कहा उन्होंने। बहुत मैं समझता हूँ कमेंट को नहीं करना चाहिए था। इस रूप में जो स्थिति कल बनी, एकदम उचित समझा कि हम आपके साथ में रूबरू हों और अपनी भावना बताएं किस प्रकार से ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा। अभी सब चिंतित है इसको लेकर। ये देश का पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, कोई बुद्धिजीवी हो किसी रूप में, या पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल लोग हों, आज सब चिंतित है मन के अंदर। पर जो माहौल है वो सबके सामने है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में हम सबको परिचय देना पड़ेगा, बहुत सोच समझ करके
कि किस रूप में हम लोग क्या चाहते हैं देश के लिए। क्योंकि अभी जो एजेंसी हैं जिस प्रकार दबाव में हैं, जुडिशरी जिस पे लोग फेथ करते हैं कि जुडिशरी में जाएंगे न्याय मिल जाएगा, उसके दरबारे बंद हो रहे हैं। और बाकी IB, CBI, ED तो आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ उनके कारनामे शुरू रहते हैं। तो पूरा देश समझ रहा है, देख रहा है। और ये घटना जो है, ये घटना जिस रूप में सामने आई है कि अचानक आप बाई रोड चले गए, अचानक वापस आना पड़ा आपको, ये कहीं कहीं आपको SPG, IB कि पूछना चाहिए भाई बताओ क्या एक्टिव स्थिति क्या है। हमारी पुलिस ने आपको कॉपरेट नहीं किया था क्या, SPG वाले कहे इस बात को। तो इस प्रकार से ये माहौल बनाया गया, उससे बहुत ही पूरे देश के अंदर पूरा मीडिया भी कल से ही चला रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने नेता हैं BJP के जो लैंग्वेज काम ले रहे हैं उसमें अपने आप को रोकेंगे और देश को गुमराह नहीं करेंगे। देश को गुमराह करने की बात है ये जिस प्रकार से बोला जा रहा है। सर बार बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य में इलेक्शन हो तो केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। पहले पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की बयानबाजी। तो क्या पूरा एक तरीके से पॉलिटिकल माइलेज? ये तो आप देख ही रहे हैं, ये तो देख ही रहे हैं, बिल्कुल ये इसी रूप में राजनीति कर रहे हैं। हम चाहते हैं लड़ी विचारधारा की हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार जिस पार्टी बनेगी जनता चाहेगी, परंतु अगर आप उसको डाइवर्ट करेंगे अपने हितों के लिए, गुमराह करेंगे लोगों को, तो ये उचित नहीं कहा जा सकता। सर आपकी समझ क्या कहती है, बठिंडा से अचानक उन्होंने सड़क मार्ग से जाने का प्लान बनाया, क्या ये सीनियर जी था? क्या उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा के विपरीत जाके काम किया? आपका अनुभव और या कोई कॉन्टेक्ट आपने किया क्या? देखिए मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, तो उनके दिलो दिमाग में क्या होगा वो जानते हैं। परंतु ये इस प्रकार से बिना इनको मालूम था, जो सबसे बड़ी बात आ रही सामने वो आ रही है कि ये बता दिया गया था कि वहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। कल विश्लेषण भी आ रहा था मीडिया के अंदर भी। कोई सोचने वाली बात यह है, अचानक आंदोलन शुरू हो गया रवाना होने के बाद में, प्राइवेट काफिला रवाना हुआ, बार बार न्यूज आ रही है ना कि इतना कैसे मिली किसानों को। ये मुख्यमंत्री निकलता घर से बाहर, वायरलेस चलते तो पूरे जयपुर के अंदर चाहे कोई कोना हो वहाँ पहुँचे तो भी मुख्यमंत्री का काफिला गया, यहाँ इधर निकल रहा है, आप लोगों को मालूम पड़ जाता है और आप लोग पहुँच जाते हो ऊपर टांगे हमें तंग करने के लिए। तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री का काफिला जब निकलता है मालूम पड़ जाता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर काफिला है, कैसे मालूम नहीं पड़ेगा? वो कल मीडिया चला रहा है उसको भी। इसलिए ये बातें बिल्कुल ही कोई बेतुकी बातें हैं। सर एक तो ये कहा जा रहा है कि जहाँ रैली होनी थी वहाँ लोग नहीं जुटे, खाली कुर्सियाँ थी, और इसके बाद ये सारा वाकया शुरू हुआ और पूरी राजनीतिक बातें शुरू हुई। वहाँ लोग ही नहीं जुटे, PM की रैली में संख्या बल ही नहीं था। सत्य बात यही है, सत्य बात यही है, बड़ा कारण सर यही है। तो ये आप बताइए, ये कोई छिप तो सकता नहीं। अगर मान लो बरसात आई, कुर्सियाँ खाली दिखी, तो आप प्रोग्राम आप कैंसिल कर देते थे कोई ग्रेसफुली तरीके से, बजाय इसके आरोप लगाते आप मुख्यमंत्री पर और सरकार पर, वहाँ की सरकार पर, क्योंकि चुनाव आने वाले 2 महीने बाद में। आप ग्रेसफुली अनाउंस कर देते पोस्टपोनमेंट, क्योंकि बरसात आ गई है। होता कई बार हम लोग प्रोग्राम पोस्टपोन होते हैं, उसकी बजाय आपने रास्ता दूसरा चुना। इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण था कि जहाँ आपका मालूम था कि वहाँ पे बरसात हो रही है और लोग आए नहीं रैली के अंदर, उसके बाद में प्रधानमंत्री को रवाना क्यों कराया गया? किससे करवाया रवाना? किसने गुमराह किया प्राइम मिनिस्टर को? या प्राइम मिनिस्टर खुद ने तय किया जाने का? ये देश की आवाम के सामने बात आनी चाहिए। सर आप कहिए कि जवाब देना होनी चाहिए। पंजाब सरकार से भी कोई जवाब मांगा गया सारा कमल की तरफ से, क्योंकि ये तो जांच का विषय है, बाद में पता लगा गलती किसकी है किसकी नहीं है।
किनसे? आपने कहा कि कल जो आपने ट्वीट किया था कि जवाबदेहिता सबकी होनी चाहिए इस तरह के मामलों में, तो क्या पंजाब सरकार से भी कोई जवाब मांगा गया है? क्योंकि अभी तो तय नहीं है किसकी गलती है। आलाकमान ने क्या अपने स्तर पर अपनी सरकार से जवाब मांगा है कि किसकी गलती नहीं? तो गृह मंत्रालय मांग रहा है, हम क्या हमें मांगे? क्या दिक्कत आ रही है? मांगना तो चाहिए। गृह मंत्रालय मांगे तो मांगे, हमें क्या दिक्कत है उसमें? गृह मंत्रालय ड्यूटी है, गृह मंत्रालय जिम्मेवारी भी तो है, आईबी हो चाहे एसपीजी हो। कांग्रेस हाईकमान ने भी क्या कोई जवाब मांगा है? कांग्रेस हाईकमान क्या मांगेगा? कांग्रेस हाईकमान का खुद पार्टी संगठन का काम थोड़ी है। मैं जवाबदेहिता वाली बात कर रहा हूँ। जवाब जवाबदेही अपने स्तर पर कोई पीएम की सुरक्षा का मामला है? वो तो पूछा है ना, उनका काम है। पूछा है ना। उन्होंने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, अचानक उन्होंने प्रोग्राम बनाया, अचानक वापस जाने का बना लिया। और ये भी कहा चीफ मिनिस्टर ने, मुझे तो किस बात का है कि बगैर मीटिंग किए हुए प्रधानमंत्री को जाना पड़ा, और अगर उन्हें जान को खतरा होता तो पहले मैं अपनी जान देता। इससे बड़ी बात एक चीफ मिनिस्टर क्या कह सकता है? दमखम के साथ उसने कहा अगर उनको खतरा नजर आता मुझे तो मैं पहले जान अपनी देता। तो वो हमारे प्रधानमंत्री, सम्मानीय प्रधानमंत्री, ये भी तो कहा उन्होंने। मुख्यमंत्री जी, आप बार बार बोल रहे हैं कांग्रेस की, वहाँ की कांग्रेस पार्टी और वहाँ की सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र है, ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले धारा 356 के इस्तेमाल की केंद्र की ये कोशिश हो सकती है वहाँ की सरकार को निगरानी में कराने की? ये बात मैं और दूसरा सर, इसके साथ ही एक छोटा सवाल जोरदार मामला भाई। सरकार, जो हमारी सरकार गिराने वाले षड्यंत्र में शामिल हैं, उनको मुझे क्या मालूम वो क्या षड्यंत्र पंजाब में कर रहे हैं? बताइए, आप कमाल है, आप मुझसे पूछ रहे हो। ये जितने ही लोग हैं बाकी प्रभारी हैं जो राजस्थान बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी आती है, तमाम लोग राजस्थान सरकार को गिराने षड्यंत्र में शामिल थे। उनके मन में क्या है पंजाब के बारे में कैसे कह सकता हूँ आपको? पंजाब के लोगों को 42,000 करोड़ की सौगात देने वाले थे, अब उस सौगात का क्या होगा? दे दो, मना कौन कर रहा है उनको? कौन देगा सर? अब तो उनको मना कौन कर रहा है? आप वहाँ दे दीजिए। आजकल तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सब काम हो रहे हैं, गवर्नेंस चल रही है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए और 42,000 करोड़ की सौगात दे दीजिए, आपको दिक्कत नहीं। इस बात का अंदेशा आपको भी है कि यहाँ पे भी अगर पीएम या होम मिनिस्टर आते हैं तो इस तरह का बदनामी करने का अंदेशा यहाँ भी हो सकता है स्टेट में? किसके बदनामी? पंजाब की घटना हुई जिस तरह से। भाई जहाँ जहाँ चुनाव आएंगे ये इसी तरह के प्रोपोगेंडा लाएंगे, ये क्लियर है, इनके एजेंडे में है। वो तो हमेशा कहेंगे कोई एहतियातन उपाय आप करेंगे या बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। एक सवाल इससे हट गया है। कोरोना को लेकर आप लगातार लोगों के बीच में अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लगातार बीसी भी चल रही है, लेकिन अभी भी लोग जो है प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे, भीड़ भाड़ हो रही है, तो क्या कुछ सख्ताई के कदम उठाने की जरूरत देखिए, जब आप लोग भी नहीं कर रहे हो मैं किसको कहूँ? आप लोग भी नहीं कर रहे हो, मैंने आते ही ऐसे यूँ कह दिया कि देखिए हमारे मित्र लोग जो हैं वो खुद ही प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे। तो ये मैं आगे कहने वाले था आपको कि प्लीज 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 इसको गंभीरता से लें, आप सब लोग पालना करें और पालना करवाने में सहयोग करें और माहौल बनाने में आपकी भागीदारी हो। बोल रहे पहले भी ऐसी घटना हुई है जिसके अंदर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर चूक है, ये तो पहले और अब के अंदर कोई सुरक्षा के अंदर कोई बदलाव नहीं आया। चूक की बात नहीं है मित्र, बात यह है कि विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई जन नेता हो, उसको बात सुननी पड़ती है और ये संवैधानिक अधिकार है लोगों को कि अपनी बात करें। वो अगर अपनी बात प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते थे तो उनको समय देना चाहिए था। ये नौबत ही नहीं आती इकट्ठे होने की। अगर वो ये कह देते कि हाँ हम मिल लेंगे आपसे, आप समझ सकते हो ना, उनकी सुरक्षा के चूक में कोई चूक नहीं है। सर एक तो गाड़ी लगा के किसको रोका? नहीं, प्रधानमंत्री को किसने कहा था इस रास्ते जाओ? क्या पंजाब गवर्नमेंट ने लिख के दिया था कि ये रास्ता क्लियर, आप चले जाइए? आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी, आईबी की जिम्मेदारी थी, एसपीजी की जिम्मेदारी थी, उनको
वहां के डीजीपी के द्वारा लिखा हुआ था क्या कि ये बिल्कुल क्लियर, आप जाइए इधर से, आपको कोई रोकने वाला नहीं है? उसके बाद में अगर कोई बात आती तो बात आती है, आप समझिए बात को। सीएम साहब, एक कोविड को लेकर लोगों में काफी पैनिक है, लॉकडाउन को लेकर कोई स्थिति क्लियर करें, क्या शक्तियां बढ़ेगी सर? कुछ लग सकता है फरवरी में? लॉकडाउन की कोई विचार नहीं लॉकडाउन लगाने का। हम चाहते हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, जनहित के अंदर है, वो डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइज करें हाथों को, मास्क लगाए और वैक्सीन लगाए। ये बहुत आवश्यक है और वैक्सीन ने बचाव किया। अभी जो आप देख रहे हो कि जो लोग आ रहे हैं, भर्ती भी हो रहे हैं कुछ लोग, पर वो सीरियस एक भी नहीं है, इक्का दुक्का छोड़ के, इसलिए कि अमूमन सबके वैक्सीन लगी हुई है, वो आ रहे हैं। तो अब बहुत बड़ा फ़र्क है, जहाँ वैक्सीन लग गई देश के अंदर, उन मुल्कों के अंदर जब ओमिक्रॉन भी आ रहा है, डेल्टा भी है, पर वो पहले जो हाहाकार मचा था ऑक्सीजन का और इसका दवाई का, वो नहीं बच रहा है, इसलिए कि वो स्थिति नहीं बन रही है। सवाल इस बात का है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये जब तेज़ी से फैलता है, जो ओमिक्रॉन फैल रहा है, तेज़ी से फैलता है तो फिर इसमें कई म्यूटेंट बन जाते हैं, नया वेरिएंट बन जाता है, वो खतरनाक हो सकता है, जैसे कि डेल्टा हुआ था। डेल्टा जब वेरिएंट के रूप में आया होगा, जो पहली फेज में आया था, फर्स्ट लेयर में, उस वक्त में जो वेरिएंट था वो इतना तेज़ी से फैला देश के अंदर कि वो कन्वर्ट हो गया डेल्टा का। इसलिए अचानक ही ऑक्सीजन की और उसकी वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ गई थी। ये आज भी चिंता है, इसलिए आज इतना लोगों को हम लोग बराबर लगातार मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं। ये तो मालूम है कि दुनिया में 125 मुल्कों में जा चुका है ओमिक्रॉन और मृत्यु नहीं के बराबर हो रही है। 10 लाख लोग आ रहे हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर, 1.5 लाख 2 लाख आ रहे हैं आपके यूके के अंदर, जर्मनी में आ रहे हैं, और कई लोग हमारे भी जा रहे हैं, 1,500 लोग हमारे जा रहे हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर। तो ये सब कुछ है, परंतु ये ड्यूटी हम सब की, हम सब ये ऐसी नौबत क्यों आना चाहिए कि बाद में किसी का हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अगर इसने अपना रूप बदल दिया, ओमिक्रॉन ने रूप बदल दिया, मान लीजिए जैसे डेल्टा नए रूप में आया था, उस वक्त क्या होगा, ये चिंता करके हम लोग बार बार एक्सपर्ट की राय लेते हैं, पब्लिक को बताते हैं। सर, एक सवाल था कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी आपकी सरकार के ऊपर कि जो मृतक हैं, कोविड के मृतक हैं, उनकी मदद आप नहीं कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा। ये पता नहीं कि मीडिया वाले क्यों इसको उछाल रहे हैं, या तो हमें बता दें तो हम गलती सुधार लेंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा मदद की हो, जिस राज्य ने सबसे ज़्यादा, बल्कि मृत्यु का भी हमने ऑडिट करवाया हो, तो वो राज्य कैसे गलती कर सकते। नंबर 1, पैकेज हमने दिया है, पूरे विधवाओं को 1 लाख रुपए दिया है, वो 50,000 की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाले, और भारत सरकार भी 50,000 पर हेड दो मरने वालों को। हमने क्या किया है, 50,000 तो एक विधवा को, और बाद में उसको पेंशन है 1,500 रुपये। बच्चा कोई अनाथ है, अनाथ बच्चा है, तो उसको 1 लाख रुपये पहले, फिर 2,500 रुपये प्रति माह, 2,500 रुपये, 18 तक होने पर 5 लाख रुपये और देंगे उसको। नंबर 2। नंबर 3, जिनके जो बच्चे माँ है, उनको बच्चों को भी पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। पालनहार के अंदर जिसको पूरी के माँ या कुछ नाना नानी दादा दादी पालते हैं उसको, तो उसके जो मंथली खर्चे होते हैं, सालाना खर्चे, सब दे रही सरकार। अच्छी स्कीम है पालनहार की। तो हमारी योजना तो सबसे अच्छी योजना मानता हूँ मैं तो। ये 50,000 की बात छोड़ो, ये तो एक उन्होंने पूरे कंट्री के लिए कर दिया है, तो हम तो उससे आगे बढ़ के कर रहे हैं। अब ये तो बार बार खबर आती है, तो मैंने कह दिया है, आज सुबह जो मंत्री कल न्यूज आई थी, तो मैंने कहा इसकी जांच करवाओ क्या मामला। हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति छूट जाए इससे। आप लोग बताइए मेरे को, पत्रकार भी हो, क्योंकि पहले पत्रकारों को हमने 50 लाख की घोषणा करी थी, मैंने सुना 3-4 पत्रकारों को मिला खाली। अगर वो पत्रकार भी कोई होगा तो उसको भी हम लोग 8,000 गुरबचार विधवाओं को 1-1 लाख रुपए, और 167 अनाथ बच्चों को 5-5 लाख और 5,000 से अधिक विधवाओं के बच्चों को लाभ
मतलब कहने का मतलब कि ये कोई कमी नहीं है, हम तो इसकी पूरी तरह पैकेज दे के आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी जो खबर आती है तो मैं उसकी जांच करवाता हूँ, दिखवाता हूँ कि इसमें कहाँ कमी रह गई है, तो कमी रह गई हम दूर करेंगे उसको। विनोद साहब, जो पंजाब में पीएम के काफिले को लेकर मुद्दा था, उसको लेकर आपको लगता है कि कांग्रेस को डिफेंसिव में नहीं जाना चाहिए, सवाल खड़े करने चाहिए? क्योंकि कल जिस तरह से बयान आए वहाँ के सीएम चन्नी के, उससे लग रहा है कि कांग्रेस डिफेंसिव पे चली गई, जिसको लेकर बीजेपी और उग्र हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि जिस प्रकार से उनके ऊपर अटैक किए जा रहे झूठे, तथ्यहीन, और केंद्रीय मंत्री मंडल के अधिकांश लोग आप देखिए एक के बाद एक उतारे गए थे कल मैदान के अंदर, और उनसे बखान करवाए वक्तव्य दिलवाए गए थे। तो मुख्यमंत्री ने अच्छा किया फैसला करके सर स्थिति स्पष्ट कर दी। मेरे पास फीडबैक है, उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा कि चीफ मिनिस्टर से बातें अब स्पष्ट तौर से सबको बता दी। सर जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और ये महामारी के तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आपको लगता है जो अभी इलेक्शन सामने आने वाले उनको पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए? कल मेरा आप देखा नहीं ट्वीट, आपने रैली का आपने सर एक नया सुझाव दिया है, नया सुझाव दिया है कि रैली जो है वो इसी के जरिए होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? इलेक्शन पोस्टपोन तो मान लो हो नहीं सकते इलेक्शन कानून के हिसाब से भी, पर रैली पोस्टपोन हो सकती है। आपने देखा बंगाल के अंदर भी लास्ट में फिर कह दिया था इलेक्शन कमीशन ने 5,000 लोग ज़्यादा नहीं होंगे। वो बात तो पहले भी कह सकता था, उसकी आलोचना भी होती है इलेक्शन कमीशन की। अब क्यों नहीं वो अभी से ही एक्शन करे? आजकल तो IT का युग जमाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, आप टीवी में टाइम दे दीजिए सब पार्टियों को, उम्मीदवारों को, कुछ भी हो सकता है। पर आज जब मालूम है कि रैलियों से फैलता है तो इसको अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम लगातार घट रहे हैं। किसके? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड कच्चा ऑयल। और बात ये उठ रही है, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी मांग उठा रही है कि एक्साइज ड्यूटी पैकिंग को कम करनी चाहिए, इससे 25 से 26 रुपए पर लीटर तक का फर्क आता है। आप हमेशा एक्साइज ड्यूटी को लेकर बात कहते रहे, तो आपका क्या सोच है कि क्या गवर्नमेंट को? पहले कहता हूँ, अभी कहता हूँ भाई कम होनी चाहिए। जब कम हो रही है तो कल भी आया था मीडिया के अंदर, काफ़ी बड़ा जम मिल सकता है 20-25 रुपए का, ऐसा कुछ आया था। तो खुली बात है कि भाई जब कम हो रही है, देखिए इनका वित्तीय प्रबंधन डिपेंड कर रहा है खाली क्रूड ऑयल पे। बात ये है, पिछले 15 के 7 साल से इनका जो वित्तीय प्रबंधन है वो लूट रहे हैं लोगों को, चाहे कितने क्रूड का नीचे आ जाओ तब भी ये पूरा पैसा वसूल कर रहे हैं पब्लिक से, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस जो भी हो, और लाखों करोड़ रुपए इनके बारे में इकट्ठे हो रहे हैं, उससे इनका काम चल रहा है, इसकी भी ला रही लोगों को। पर इनको राज्यों को हिस्सा जो मिलना चाहिए वो सब हिस्सा बंद हो चुका है, क्योंकि इनकी बेसिक एक्साइज ड्यूटी इन्होंने बिल्कुल नीचे लिया है, जिससे हिस्सा मिलता था हम लोगों को, और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है जिससे हिस्सा नहीं मिल रहा। सिंपल बात है, सिंपल बात है। ये इनकी नीति अच्छी नीति नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। वीकेंड सैटरडे संडे जन अनुशासन 3 तो एक साल बोलते मैं अकेला हूँ। शनिवार वीकेंड कर्फ्यू की बात शनिवार और संडे 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फ्यूचर में विचार है। अभी तो आप लोग बोलोगे, मैं सुनूंगा, हम लोग अपन बात करेंगे, अध्यक्ष जी से भी करनी पड़ती है बात मुझे। हम सत्ता व संगठन में जो है तालमेल भी रहे और आपकी सभा से काम हो, इसलिए अभी आपने कह दिया, हमने दिमाग में बात आ गई। हम तो मीडिया हो या पब्लिक हो उनके फीडबैक को बहुत बड़ा मानते हैं कि फीडबैक आधार पर ही फैसले होने चाहिए। और भी क्वेश्चन? थैंक यू।